चारों ओर बादल ही बादल, धुंध है। और ये देखिए आसपास का व्यू। और मेरी गाय जो है वो मुझे बुला रही है कि कब आएगी, ये जल्दी से हमें घास देगी। मुझे याद आया कि मैं चलो व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मेरा काउशेड का घर का सारा काम ख़त्म। और अभी मैं गाय को जो है घास डाल रही थी। तो चलिए आज दिखाती हूँ काउशेड में क्या मैं घास डाल रही हूँ उनको। चलिए चलते हैं। उसके बाद मुझे घास को जाना है क्योंकि मम्मी जो है वो घर में है नहीं, तो घास का, गाय का, घर का सारा काम जो है वो करना पड़ेगा। और गाय जो है अपने इंतज़ार में, ये देखो कि हमारी टर्न कब आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये तो खा रही है, इनको मैंने डाल दी है सानी, ये हरा हरा घास। तो यहाँ पे सानी जो है वो करके रखी हुई थी गायों के लिए, बच्चियों के लिए। अभी इसमें मुझे मिलानी है तूड़ी मिक्स करके। गायों को मैं डाल चुकी हूँ, अभी बच्चियाँ जो हैं उनकी बारी है तो उनको भी यहाँ पे डाल रही हूँ। कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और आपके वहाँ पे मौसम कैसा है आजकल, कहाँ कहाँ से वीडियो मेरी आप वॉच करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं गांव में रहती हूँ, हिमाचल के एक छोटे से गांव में, और मेरी वीडियोस में आपको ज़्यादातर गांव की ज़िंदगी जो होती है ना वही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सानी जो है वो इस तरह से मिक्स करके डाल दी है, कुछ तूड़ी और कुछ हरा करके। तो मिक्स डालते हैं तो इससे पेट भी भर जाता है पशुओं का। और जैसे आजकल घास कच्चा होता है ना, तो कच्चे घास से जो होता है वो पशु जो है उनका पेट खराब हो जाता है ज़्यादा मात्रा में देने से। तो चारा जो है वो हमेशा एक बैलेंस में ही दिया जाता है, सूखा और हरा चारा मिक्स करके। तो इससे फिर ठीक रहता है इनका सारा कुछ। आजकल तो हमारे हरा घास काफ़ी होता है यहाँ पे। सर्दियों में थोड़ी सी हरे घास की दिक्कत हो जाती है, बट बरसात में फुल मिलता है। और वैसे सर्दियों में इतनी दिक्कत तो नहीं होती, वैसे तो हमने जोई वगैरह बिजाई करी भी होती है, बट फिर भी उतना नहीं होता जितना बरसात में होता है। तो फ्रेंड्स अब जाके मैंने गाय जो है वो अंदर की है। अभी टाइम हो चुका है 12 बजने को 10 मिनट है। सारी गाय मैंने अंदर बांध दी, उनको घास काट के डाल दिया। और 2 बच्चियाँ जो है वो मैंने चुगने को बांधी हुई है यहीं पे घर के पास ही पीछे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चुग के पेट भर लेगी। और देखती हूँ ज़रा, धुआंधार बारिश फिर से लग गई, ओ मेरे कपड़े भी भीग गए। तो फाइनली जिस बात का डर था वही हो गया। और ये देखिए बारिश जो है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से लगी हुई है। और अभी घास वगैरह लेके आई ना तो इतना पसीना पसीना हुआ था। मैंने नहाई, कपड़े चेंज किए और अभी बिंदी भी नहीं लगाई है। बिंदी के बिना ना अजीब सा लगता है कुछ देखना। और इतनी ज़्यादा धुआंधार बारिश लग रही है, ये देखिए बहुत ही भयंकर बारिश है। भगवान पता नहीं अब क्या होगा। और अभी शाम के टाइम ना काफ़ी बारिश हो गई थी, उसके बाद जो है कहीं जा ही नहीं सके। अभी है देखिए रात का टाइम। रात में ना देखिए खाना खुना हमने बना लिया, खा लिया। और किचन में ना अभी भी चहल पहल जो है वो चली हुई है। तो बच्चे और मम्मी और पतिदेव सभी ना इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो दौड़ रहे हैं। मैं ना एक ऐसी पर्टिकुलर जगह सोच रही हूँ कि कुछ इस तरह से बनाती हूँ जहाँ पर मैं केक बना सकूँ और वीडियोज़ बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पे आज बनाना था कुछ ख़ास स्पेशल, क्योंकि मुझे जाना था कहीं। और वहाँ के लिए मैं सोच रही थी कि बाज़ार से मिठाई नहीं लूँगी। जब मुझे घर में सब कुछ मतलब आता है बनाना तो मैं घर से ही ले जाऊँगी बनाकर। वैसे घर की चीज़ जो होती है ना वो बेस्ट तो होती ही है, लेकिन टेस्ट भी उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सच में। और फिर मुझे ये मतलब शौक़ भी है, तो मैंने पतिदेव से कहा कि मैं ना घर पे ही बनाऊँगी। और ये व्लॉग जो है ना ये राखी से पहले का है। राखी से 2-3 दिन पहले का व्लॉग है ये। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ पेस्ट्रीज़। जी हाँ, तो पेस्ट्रीज़ भी अगर बनाना चाहें तो सेम वही प्रोसीजर होता है, बस थोड़ा सा कुछ इसमें फ़र्क होता है। और यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पेस्ट्रीज़ जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना था राखी छोड़ने के लिए। तो मैं मिठाई वगैरह ले जाती हूँ या फिर फ्रूट वगैरह ले जाती हूँ कुछ ना। पर
यहाँ पे मुझे ये था कि भाई जब घर में बना सकती हूँ केक पेस्ट्री तो क्यों ना ये लेकर जाऊँ। और सच में बच्चे तो है ना वो केक पेस्ट्री के लिए जितने खुश होते हैं उतने और किसी भी चीज़ के लिए नहीं होते। मिठाइयों में मतलब पसंद होता है उनको सभी को ये, तो बस यहाँ पे वही काम जो है मैं कर रही हूँ। और पूरे घर में मतलब आप देख सकते हैं मैंने ये टेबल जो है ना ये बिल्कुल लाइट के पास लगाया था, क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट जो है ना वो नहीं है। और क्योंकि केक की या कुकिंग की वीडियो बनानी हो तो उसके लिए अगर लाइट हो तो अच्छा रहता है, बट वो नहीं है तो यहाँ पे रोशनी के लिए मैंने लगाया था। और ये बिल्कुल हमारे किचन के रास्ते के पास ही है। तो यहाँ पे क्या है कि अंदर बाहर जा रहे हैं सबको सब इसमें ना आ रहे थे। और थोड़ा वैसे साइड को था ये, अंदर बाहर आने के लिए जगह तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा वीडियो जो है उसमें अंदर बाहर देखिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि ना मतलब सभी को ये रहता है कि हाँ मीना केक बनाती है, मीना केक बनाती है, बहुत तारीफ़ सुनी है केक की। तो फिर सबका ये रहता है कि हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। तो मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ मिठाई ना ले जाऊँ, यही बना कर ले जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और अपना शौक भी पूरा हो जाएगा और फिर ले जाने के लिए बाज़ार से मतलब वैसे तो चलो जो बाज़ार से लेते हैं वो भी ठीक है, बट बाज़ार में हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या चीज़ें हमने यूज़ करी हैं और कितना ज़्यादा वो हेल्दी है या फिर कितना हमने साफ़ सफाई से वो बनाया है। लेकिन घर में हमने कोई भी चीज़ बनाई होती है तो उसका हमें पता होता है कि हमने इसमें कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं और ये फ्रेश है कि नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि होममेड चीज़ तो हमेशा बेस्ट ही होती है। तो क्योंकि ये पेस्ट्री है तो पेस्ट्री में हमारे फ़िलहाल यहाँ सोलन में जो पेस्ट्रीज़ मिलती है ना, उनमें क्रीम बहुत कम होती है, क्रीम ज़्यादा नहीं होती। केक में क्रीम ज़्यादा होती है, पेस्ट्री में स्पॉन्ज ज़्यादा होता है, क्रीम कम होती है। मोस्टली जहाँ तक मतलब मैंने देखा है जहाँ-जहाँ पे भी बेकर्स के पास, क्योंकि जब हम बनाते नहीं थे भई खाते तो थे उससे पहले, बहुत खाई हैं। जब मैं कॉलेज में कर रही थी ग्रेजुएशन उस टाइम भी हम खाते थे। और मैं ब्लैक फ़ॉरेस्ट खाती थी बहुत ज़्यादा, या फिर पाइनएप्पल पेस्ट्री वो हम बहुत खाते थे। मैं और मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड जो है हम ये खाते थे। और टिक्की चाट बहुत कुछ खाया है सच में। और उसके बाद ना जब हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे तो हमारा फ़िक्स होता था हम हर रोज़ जो है गोलगप्पे या टिक्की जो है ना खाते थे। पुराने दिन याद आ जाते हैं सच में, है ना। जब भी कुछ खाने-पीने की बात होती है कि हम ऐसे करते थे। और मतलब फ़िक्स होता था कि आज गोलगप्पे खाने, आज हमने चोकोबार खानी है, आज हमने कोन खानी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना कितने मज़े होते हैं ना सच में, शादी से पहले कितने मज़े किए होते हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ भी खाओ पियो, कोई कोई ऐसे तो रोक-टोक तो अभी भी नहीं होती, लेकिन अभी ऐसा हो जाता है ना कि ज़िम्मेवारियाँ आ जाती है, तो फिर खुद से पहले बच्चों के लिए सोचते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं होता इतना। अ, मतलब वो दिन सच में कभी दोबारा वापस नहीं आ सकते, जैसे दिन होते हैं शादी से पहले के, जब कोई ज़िम्मेवारी नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए मैं पूरी जो है इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ। और स्ट्रॉबेरी वाली ना बहुत बहुत अच्छी लगती है, कब मतलब मुझे खुद भी बहुत पसंद आता है जो स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल वाला केक जो घर में बनाती हूँ ना केक पेस्ट्री, मतलब मार्केट वाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है जो घर का बना हुआ होता है। और यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल जो है वो ले लिया था, मतलब अपनी मर्ज़ी से ही डिज़ाइन बना रही हूँ। उसमें ऐसा नहीं है मार्केट में आपको जिस भी तरह की मिले, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं इसमें, तो कुछ भी नया कर सकते हैं। जो कुकिंग है, बेकिंग है, इसमें जो है एक्सपेरिमेंट की कोई कमी नहीं है। तो डिज़ाइन के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर तो कस्टमर को देना है ना तो कस्टमर को तो बेकरी स्टाइल ही बना के देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पूछ के मतलब किस तरह का चाहिए। अदरवाइज़ जो होम बेकर्स हैं वो उनके पास डिज़ाइन की कमी नहीं होती। वो न्यू से न्यू डिज़ाइन जो है वो निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप जो है वो मेरी फैमिली है, एक तरह से मेरा परिवार है। और आप लोग भी बताइएगा किस-किस ने बहुत मज़े किए हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्या-क्या चीज़ें आप लोग खाते-पीते थे? घूमते तो नहीं थे हम इतने ज़्यादा कहीं पे भी, इतनी मतलब परमिशन नहीं थी, हम तो बस सीधे कॉलेज से और कंप्यूटर सेंटर से घर आते थे और घर से सीधे मतलब वहीं जाते थे।
तो यहाँ पे मैंने इतना कुछ बना दिया है ना, आप लोगों को बताया नहीं। न्यूट्रल जेल में स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाला और उसको अच्छे से किया मिक्स, और 2 चम्मच लिया था न्यूट्रल जेल, उसमें 1 चम्मच पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने इसमें पैटर्न बना लिया। और ये देखिए केक कट रहा है, तो काट के आप समझ सकते होंगे कि कितना मतलब मुंह में मेल्ट इन माउथ जो है वो केक बनता है। सच में आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली ये कट रहा है, बिल्कुल रुई के जैसा, जिसको बोलते हैं ना रुई जितनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मक्खन भी बोल सकते हैं आपकी, मक्खन के जैसा। तो मैंने स्टैंडर्ड साइज़ के इसके पीसेस जो है वो यहाँ पे कर लिए हैं, जितने की मतलब हमें मार्केट में मिलते हैं। तो इतने वाली पेस्ट्री जो ना, इतनी पेस्ट्री वो मार्केट में 25 से 30 रुपए जो है वो पर पीस मिलती है। अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है। बट अगर मैं बोलूँ कि पेस्ट्री और केक में से किस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा केक में होता है, पेस्ट्री में इतना प्रॉफिट जो है वो नहीं है। बट फिर भी अगर शौक़ है तो बना सकते हैं अपने खाने के लिए, या फिर किसी को ऐसे ही देनी हो तो बना सकते हैं ना, गिफ्टेड के लिए, गिफ्ट करने के लिए। तो पहले मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, अब मैं इसके ऊपर जो है फ्लावर बना रही हूँ। ओपन स्टार नोज़ल जो होती है ना छोटे वाली, उससे मैं यहाँ पे रोजेस बना रही हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये पेस्ट्री जो है वो मैं वहाँ पे लेके गई थी, राखी छोड़ने गई थी भाई के घर। तो मेरी जो ताया जी है ना, उनके बेटा है वो सोलन में रहते हैं। तो वहाँ पे ये लेके गई थी और बहुत 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 पसंद आई वही पेस्ट्री, वहाँ पे उनको बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो जो बाज़ार में आती है ना वो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप वाली होती है, बट यहाँ पे मैंने ट्रायंगल उसमें काटी हुई है ये, क्योंकि गोल वाला केक जो है ना उसमें बनाई थी। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें ही बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको रखा मैंने इस तरह के से है कि एक साइड से दूसरी तरफ को देखिए, एक कम हो एक साइड से, दूसरे कम हो दूसरी साइड से, ताकि ये अच्छे से आ जाएँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे 4-4 डाली हैं इसमें ये। और वज़न से अगर बताऊँ तो ये 250-300 ग्राम से ज़्यादा ही होगी, शायद 300-300 ग्राम होगी। मैंने वज़न तो नहीं किया, बट ज़्यादा ही होगी। पर पीस जो है इसका मुझे लगता है शायद 80-90 ग्राम तो होगा। तो ये 300-350 ग्राम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो स्पॉन्ज मैंने रेडी किया था ना, वो स्पॉन्ज जो है 1 केजी केक के लिए बना था, लेकिन इसमें क्रीम जो है थोड़ी कम लगी है। तो मुझे लगता है कि शायद 750-800 ग्राम तो टोटल ये था, और उसकी यहाँ पे मैंने इसमें डाली हैं। तो कैसी लगी आपको ये बताइएगा ज़रूर। और व्लॉग का एंड यही कर रही हूँ, मिलूँगी एक और नई वीडियो में। जय सिया राम।